हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play way learn। बच्चों, आज हम क्लास 2 का 6 चैप्टर हिंदी बुक में पायल का साहस उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं बच्चों कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। बोल रहा है चर्चा करें, खेलते समय अगर साथी को चोट लग जाए तो क्या करोगे। अगर बच्चों आपसे पूछ रहा है कि आपका कोई साथी, आपका कोई दोस्त आपके साथ खेल रहा है और उसको चोट लग जाएगी तो आप क्या करोगे। तो क्या करोगे बच्चों, आप उसकी फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओगे और जो हेल्प होगी वो करोगे, है ना। अगर नहीं होगा तो आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाओगे। अब बोल रहा है प्रतियोगिता में भाग क्यों लेते हैं। तो बच्चों, जब भी हम प्रतियोगिता में भाग लेते हैं उससे क्या होता है, एक तो हमारे में कंपटीशन की भावना आती है, दूसरा जो है हम क्या बनते हैं, बोल्ड बनते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बोल रहा है पायल अलवर के एक गांव में रहती थी। कहाँ रहती थी पायल? अलवर के एक गांव में। उसके घर के चारों तरफ हरे भरे खेत थे। पायल बहुत हंसमुख बच्ची थी। पायल मतलब हंसती रहती थी, हंसमुख मतलब हंसती रहती थी। पढ़ाई के साथ साथ वह खेल कूद में भी सबसे आगे रहती थी। मतलब वो पढ़ने में भी अच्छी थी और खेल कूद में भी बहुत अच्छी थी। एक बार वो अपने भाई और मित्रों के साथ घर के बाहर छुपन छुपाई खेल रही थी। आप भी खेलते हो ना बच्चों, वैसे ही वो भी क्या कर रही थी कि अपने भाई और जो उसके दोस्त थे उनके साथ क्या खेल रही थी, छुपन छुपाई खेल रही थी। एक दिन पहले तेज आंधी आने से बिजली का खंभा उखड़ गया था। बच्चों बोल रहा है कि जिस दिन वो खेल रहे थे ना, उससे पिछले दिन मतलब उससे पहले क्या हो गया था कि बहुत तेज आंधी आई थी, तूफान आया था, जिसके कारण जो बिजली का खंभा था वहां पर वो क्या हो गया था, उखड़ गया था। उसमें से बिजली का एक तार नीचे झूल रहा था। अब जो बिजली का जो खंभा था जो उखड़ गया था, उसमें से बिजली का एक तार क्या हो रहा था, नीचे झूल रहा था। जैसे देखो पिक्चर में भी दिखाया गया है कि उसके क्या हो रहा है, जो बिजली की तार है वो नीचे झूल रही है। खेलते खेलते पायल के भाई का पैर उस पर पड़ गया। अब जो पायल का भाई था ना बच्चों, तो उसका पैर उसमें क्या हो गया, लग गया। जैसे देखो ये दिखाया गया है इसमें, ठीक है, तो वो उसके ऊपर पड़ गया। ठीक है, अब पायल ने तुरंत पास पड़ी हुई लकड़ी से तार हटाया। अब लकड़ी से हटाया क्यों? क्योंकि बच्चों जब भी हम लकड़ी से बिजली करंट वाली चीजों को हटाते हैं तो लकड़ी में उसका क्या नहीं होता, करंट नहीं लगता। ठीक है, और जोर से बोली जल्दी भाग जा। तभी तार पायल के हाथों में गिर पड़ा और जो उसको तो भाई को तो उसने भगा दिया, पर जो तार था वो पायल के हाथों पर गिर गया। उसके हाथ बिजली के तारों से चिपक गए और वो वहीं पर गिर पड़ी। और जैसे ही तार उसके हाथों पर पड़ा तो वो क्या हो गए, चिपक गए बिजली से और वहीं पर गिर गई। अन्य साथियों ने घबराकर शोर मचाया, बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर खेत पर काम कर रहे कुछ लोग भागकर आए। पायल को देखकर वे समझे गए कि करंट से उसके हाथ जल गए हैं। तब तक पायल के माता पिता भी आ गए थे। वे उसे तुरंत अस्पताल ले गए। ठीक है, तो वहां से जब उसको पता चल गया कि उसके हाथ जल गए हैं तो अब उसको कहाँ ले गए, हॉस्पिटल में। ठीक है, तो अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने पायल की जांच की और बताया कि करंट लगने से हाथ बहुत ज्यादा क्या हो गए हैं, जल गए हैं। अब शायद वह इन हाथों से कुछ काम नहीं कर पाएगी कि अब जो है उसके हाथ तो जल गए हैं, अब हाथ जल गए हैं तो इसकी वजह से वो कुछ काम भी नहीं कर पाएगी उसकी उन हाथों से। यह सुनकर पायल के माता पिता उदास हो गए। अब जब उनको पता चल गया कि हमारी बच्ची के क्या हो गए, हाथ जल गए, तो ये सुनकर माता पिता तो उदास होंगे ही, वो दुखी से हो गए। डॉक्टर, हमें बच्ची के नकली हाथ लगाने पड़ेंगे। नकली होते हैं बच्चों, जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया गया है, तो ये पायल के क्या है, नकली हाथ हैं। ठीक है, तो फिर हमारी बच्ची अपने काम खुद कर तो पाएगी ना डॉक्टर साहब, पिता ने उदास होकर पूछा। अब जो उसके पिता थे, जो पायल के पापा थे, वो पूछ रहे थे कि क्या फिर अगर नकली हाथ हम लगा देंगे तो हमारी बच्ची जो है वो अपने काम खुद कर पाएगी। पायल सब सुन रही थी, तपाक से बोली, तपाक से होता है मतलब एकदम से बोली, पिताजी मैं जरूर सारे काम कर पाऊंगी।
विद्यालय भी जाऊंगी और खूब पढ़ूंगी लिखूंगी कि पापा मैं तो अपने सारे काम जरूर करूंगी, है ना। तो बोल रही है कि मैं विद्यालय भी जाऊंगी और खूब सारी क्या करूंगी, पढ़ूंगी लिखूंगी भी, ठीक है। पायल की हिम्मत और साहस देखकर डॉक्टर साहब भी हैरान हो गए। पायल के नकली हाथ लगा दिए गए। अब क्या हुआ, जो पायल थी उसके नकली हाथ लगा दिए। इस घटना से कुछ ही दिनों बाद पायल ने पैरों से लिखने का अभ्यास कर लिया। अब देखो कितनी बहादुर बच्ची थी वो, उसके हाथ जल गए फिर भी वो लिखने का अभ्यास किससे करने लग गई, अपने पैरों से करने लग गई, ठीक है। अभी घाव पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए थे, जो उसको चोट लगी थी वो घाव पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए थे कि उसने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ विद्यालय में खेल दिवस की तैयारियां हो रही है, ठीक है, मैं भी कल से विद्यालय जाऊंगी। माँ अभी तो तुम पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं हुई हो बेटी, स्वस्थ मतलब अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई हो। पायल, लेकिन माँ मुझे दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना है। पायल के हौसले और उत्साह को देखकर माँ ने अनुमति दे दी। अनुमति होता है बच्चों आज्ञा दे दी, मतलब उसको कि ठीक है आप जा सकते हो, है ना। अगले दिन सुबह उठकर पायल बहुत खुश थी। अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गई। शिक्षिकाएं पायल को विद्यालय में देखकर दंग रहेगी। दंग होता है हैरान, आश्चर्यचकित, ठीक है। तो आश्चर्यचकित हो गई, वो भी हैरान हो गई और खुश भी हुई, ठीक है, खुश भी हो गई पायल को देखकर। कक्षा में पायल के बैठने के लिए दरी बिछाई गई जिससे वह पैरों से लिख सके। अब अगर वो डेस्क के ऊपर बैठती तो वो पैरों से नहीं लिख सकती थी, तो इसीलिए पायल के लिए क्या बिछा दी गई, वहां पे क्लास में दरी बिछा दी गई ताकि वो आराम से बैठ सके और आराम से लिख भी सके। उसने सब बच्चों के साथ दौड़ का अभ्यास भी किया। सभी शिक्षिकाएं और मित्र उसकी इच्छा शक्ति और साहस की प्रशंसा कर रहे थे। बच्चों शिक्षिकाएं होती हैं, जैसे जो मेल आपके टीचर होते हैं ना, जो जेंट्स लोग होते हैं, जो लड़के लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, शिक्षक। और जो लड़कियां होती है, लेडीज होती है, औरतें होती हैं, अगर वो आपको पढ़ाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, शिक्षिकाएं बोलते हैं, ठीक है। तो सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उसके जो साहस की सब प्रशंसा कर रहे थे। अपनी हिम्मत और साहस के कारण पायल आज अपने सहपाठियों और हम उम्र बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। आप देखो कितना अच्छा काम करती थी वो, है ना, कितनी वो जो थी बहादुर लड़की थी और सच्ची घटना पर आधारित है। बच्चों ये घटना जो है, ये स्टोरी जो है आपकी वो सच्ची है, झूठी नहीं है। मतलब ऐसी ही लड़की थी जिसके क्या हो गए थे, ऐसे ही अपने भाई को बचाते उसके जो हाथ थे वो जल गए थे और उसको नकली हाथ लगाए गए थे। और फिर जब नकली हाथ लगाए फिर वो इतनी हिम्मत वाली लड़की थी कि उसने क्या किया, अपने पैरों से लिखना शुरू कर दिया, सीख लिया। और जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, ठीक है। इतनी सारी मुसीबतें आने के बावजूद भी उसने लड़की ने क्या नहीं किया, अपनी हिम्मत नहीं हारी। इसीलिए बच्चों अगर हम अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं तो सब काम जो हमें इम्पॉसिबल भी लगता है वो काम भी पॉसिबल हो जाता है। इसलिए हमेशा जो है अपनी हिम्मत बनाए रखना और अपने काम को अपनी पूरी लगन के साथ अच्छे से हमें क्या करना चाहिए, करना चाहिए। तो हंसमुख होता है बच्चों आपका प्रसन्न और खुश, नकली होता है बनावटी, जांच होता है आपका अच्छी तरह देखना, तपाक होता है तुरंत, और अस्वस्थ होता है जो बीमार ना हो, ठीक है। और प्रतियोगिता होता है मुकाबला, अनुमति मीन्स आज्ञा, दंग मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित, और इच्छा शक्ति कुछ काम करने की जहाँ पर क्या हो, चाह हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है कि श्रुतलेख, एक बार एक खंबा उखड़ गया था, ठीक है। अब मौखिक प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक प्रश्न है कि पायल कैसी लड़की थी, तो कैसी लड़की थी पायल, हंसमुख और साहसी लड़की थी। पायल ने भाई की मदद कैसे की, पायल ने लकड़ी की मदद से तार को उठा लिया और भाई की मदद कर ली। पायल विद्यालय क्यों जाना चाहती थी, क्योंकि विद्यालय में क्या होने वाली थी, खेल प्रतियोगिता। पढ़ाई के साथ साथ पायल की किसमें रुचि थी, तो पढ़ाई के साथ साथ पायल की खेल प्रतियोगिता में भी क्या थी, रुचि थी। पायल के माता पिता क्यों उदास हो गए थे, क्योंकि पायल के जो हाथ थे बच्चों वो क्या हो गए थे, जल गए थे, ठीक है।
सभी शिक्षिकाएं और मित्र पायल की किस बात की प्रशंसा कर रहे थे कि अभी उसके हाथ, उसके घाव जो थे वो पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए थे, परंतु फिर भी वो क्या हो गई, आई और उसने सब बच्चों के साथ क्या किया, दौड़ का अभ्यास किया। इसीलिए सब जो शिक्षिकाएं थी और जो बच्चे थे और मित्र थे वो पायल की क्या कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका सही उत्तर लगाओ। ठीक है, सही के ऊपर आपने क्या करना है, टिक लगाना है। तो खेत में बच्चे क्या खेल रहे थे, तो खेत में बच्चे क्या खेल रहे थे, पिट्ठू, छुपन छुपाई या खो खो, तो क्या खेल रहे थे, छुपन छुपाई। अब कक्षा में पायल के बैठने के लिए क्या बिछाया गया था, चादर, चटाई या दरी, तो क्या बिछाया गया था बच्चों, दरी बिछाई गई थी या चटाई या चादर, तो क्या बिछाया गया था, दरी बिछाई गई थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है मूल्य पर प्रश्न, प्रतियोगिता में भाग क्यों लेते हो, तो आपको क्या करना है, 2 फेस दिए गए हैं, एक आप जब खुश होते हैं और दूसरा आप जब सैड हो जाते हो। तो जीतने के लिए करते हैं बच्चे, हाँ, तो क्या हो जाएगा, इसमें हैप्पी वाला फेस बन जाएगा। भाग लेने के लिए तब भी हैप्पी वाला फेस बनेगा, मन की खुशी के लिए वो भी हैप्पी फेस बन जाएगा। साथियों को हराने के लिए नहीं, आप तो उसमें क्या करते हो, मन की खुशी के लिए भाग लेते हो, तो साथियों को तो हमने नहीं हराना है ना। तो अब है नेक्स्ट आपका एक के अनेक लिखो। ठीक है, तो झूला का क्या हो जाएगा बच्चों, झूले, खंबा का खंबे, बच्चा का बच्चे, आवाज का आवाजें, पेंसिल का पेंसिलें, किताब का किताबें। अब बोल रहा है कि पाठ में जो है ये चंद्र बिंदु और अंक के बिंदु के शब्द चुनकर लिखो, जैसे गांव, हंसमुख और माँ, खंबा, दंग और करंट। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब इनमें कौन से वर्ण जुड़े हुए हैं, जो क्ष है बच्चों वो किस किस को लेकर जुड़ा हुआ है, तो क हलंत प्लस श हलंत, तो क्या बन गया आपका, क्ष बन गया। त्र, तो त हलंत प्लस र हलंत, तो क्या बन जाएगा आपका, त्र बन जाएगा। और ज्ञ, ज हलंत प्लस ञ हलंत। ठीक है, और वैसे ही श्र, श हलंत प्लस र हलंत। अब बोल रहे हैं सही शब्द सही जगह पर लिखो, जैसे विद्यालय, विद्या, हिम्मत, अम्मा, स्वस्थ, स्थान। ठीक है, अब नेक्स्ट है का, के या की लिखकर खाली जगह को भरो। बिजली का खंबा, पायल का भाई, पायल की हिम्मत, पायल के माता पिता। अब उल्टे अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाओ। उल्टे अर्थ क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड। ठीक है, तो जैसे दूर का क्या हो जाएगा, पास, साहसी का क्या हो जाएगा, कायर, भीतर का बाहर, नया का पुराना, आगे का पीछे और ऊपर का नीचे। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका 6 चैप्टर जिसका नाम था पायल का साहस या पायल की हिम्मत भी आप बोल सकते हो, क्योंकि देखो कितने हिम्मत वाली लड़की थी वो, कि उसको इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी, ये कहानी जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी और चैप्टर समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका बादल। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।